नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुकेटेड गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर समाज सुधारक के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, जैसे महिला शिक्षा, विधवाओं की दशा में सुधार। भारत में एशिया में महिलाओं का पहला स्कूल इन्होंने स्थापित करवाया कलकत्ता में 1849 ईस्वी में। विद्यासागर ने कुछ समय तक इसका भी दायित्व निभाया। विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलवाना, पराशर संहिता के अनेक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए, जिससे विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। इन्होंने 984 लोगों का हस्ताक्षरित एक याचिका कंपनी के पास भेजी। ऐसी ही 2 अन्य याचिकाएं भी कंपनी के पास भेजी गई थी। वर्धमान के राजा मेहताब चंद्र और नदिया के राजा श्रीचंद्र जी का। नोट: विधवा पुनर्विवाह की याचिका 3 लोगों ने दी थी, ईश्वरचंद विद्यासागर और मेहताब चंद्र और श्रीचंद्र ने। विधवा पुनर्विवाह का कानून 26 जून 1856 ईस्वी के दिन पारित हुआ। नियम 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो के विषय में। हेनरी विवियन डिरोजियो आंग्ल भारतीय हैं। ये उग्र सुधारवादी हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं यंग बंग आंदोलन के। केंद्र हिंदू कॉलेज था। यंग इटली के प्रेरणा से हेनरी विवियन डिरोजियो ने हिंदू कॉलेज के प्रवक्ता थे, इनका भी वैचारिक स्रोत इटली की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति से प्रभावित था। यह आंदोलन बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज, यंग बॉम्बे इनके आंदोलन से प्रभावित होकर और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर यंग मद्रास चला। ये राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है दोस्तों। डिरोजियो के अनुयायी डिरोजियन कहलाए। संस्थाएं: डिबेटिंग क्लब, सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन, आयु जनरल नॉलेज। एक और एकेडमी है जिसका नाम है एकेडमी एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। ये सब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। हेनरी विवियन डिरोजियो स्पेक्टेटर मुखपत्र के एक्सप्रेस, कलकत्ता साहित्य गजट और इंडिया गजट में इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता कहा है। अलीगढ़ आंदोलन प्रणेता सर सैयद अहमद खान है। इन्होंने 2 उद्देश्य निर्धारित किया। पहला, अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाना और दूसरा, अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना। SSAR यानी सर सैयद अहमद खान, जन्म इनका दिल्ली में हुआ। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ। ये नौकरी करते थे क्लर्क की और आगरा में। कमिश्नरी दफ्तर में 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में ये थे। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, इनकी पुस्तक देख लेते हैं, असबाब बगावते हिंद। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी यानी वैज्ञानिक सभा की स्थापना की। कब की? 1865 में, क्योंकि शैक्षिक पुस्तकों के अनुवाद हेतु। साइंटिफिक सोसाइटी के अंतर्गत इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना था। इन्होंने कुरान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में
व्याख्यायित करने का प्रयास किया और यह स्पष्ट किया कि कुरान में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में रोके, यानी प्राप्त करने से रोके। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गए। मुस्लिम में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे, जैसा कि इन्होंने कहा था कि क्या हम एक ही देश में नहीं रहते, किंतु कालांतर में इनमें प्रतिक्रियावादी सोच यानी प्रवृत्ति दिखाई देती है। 1857 के विद्रोह को इन्होंने नज़दीक से देखा था, अतः अपने समुदाय का विकास करने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध बनाए रखे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। विरोध के उद्देश्य से इन्होंने 1886 ईस्वी में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, क्योंकि ताकि शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखा जा सके, और 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन भारतीय राजभक्त सभा की, ताकि कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच प्रदान किया जा सके। एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की ताकि कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच प्रदान किया जा सके। इस प्रकार से भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी। इनकी पत्रिका का नाम था तहजीब अल अरबलाग। अपने विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से अपनी पत्रिका तहजीब अल अरबलाग का प्रकाशन किया। चलिए पढ़ते हैं देवबंद आंदोलन। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह था, यह आंदोलन पूर्णतः अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में था। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिमों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना था, ब्रिटिश शासन से मधुर संबंध बनाए रखना था, जैसा कि अभी पीछे आपने देखा, यानी यह ब्रिटिश शासन का क्या करता था? समर्थन करता था। अब देवबंद आंदोलन इसी के विरोध में आया है। देवबंद आंदोलन कैसा आंदोलन है? रूढ़िवादी शिक्षा, यानी जो पीछे शिक्षा दी जा रही थी उसी शिक्षा को अपनाने की बात कर रहे हैं। रूढ़िवादी शिक्षा कुरान और छब्बीस पर आधारित शिक्षा देने की वकालत करता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। किन्होंने? देवबंद आंदोलन के लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था, जबकि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस के विरोधी थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आंदोलन की शुरुआत एक मदरसे की स्थापना से हुई। यह मदरसा स्थापित किया कहाँ स्थापित किया? सहारनपुर के देवबंद में। कब किया? 1866 में। किसने की? मोहम्मद कासिम ननौनवी, रशीद अहमद गंगोही। पढ़ लेते हैं शिवली नोमानी के विषय में। शिवली नोमानी इस आंदोलन के एक अन्य महत्वपूर्ण नेता शिवली नोमानी थे। शिवली नोमानी ने कहा था कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जहां दोनों समुदाय सुखपूर्वक रह सके। दारुल उलूम नदवतुल उलूम की स्थापना भी इन्होंने किया था। अहमदिया कादियानी आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई? 1889 में हुई। किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने की। शुरू पंजाब के गुरदासपुर के कादियान से शुरू हुआ। विशेषता इसकी यह थी, अहमदिया आंदोलन भी ब्रह्म समाज के समान मानवता के विश्व धर्म में विश्वास करता था। आगे देखते हैं दोस्तों।
गुलाम अहमद ने स्वयं को मुस्लिम पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा। 1891 ईस्वी में गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा कहा और 1904 ईस्वी में इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार और ईसा मसीह का अवतार कहा। अब पढ़ते हैं दोस्तों मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक कवि और विचारक थे। इनकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई थी और प्रारंभ में ये राष्ट्रवादी थे। जब ये राष्ट्रवादी थे तब इन्होंने तराना ये हिंद लिखा था, जिसमें ये लिखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता। किंतु कब ये सांप्रदायिक हो गए तब इन्होंने लिखा कि चीनी अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन सारा जहां हमारा। दिसंबर 1930 ईस्वी के दिन मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषण में कहा कि मैं चाहता हूं पंजाब, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया जाए। अर्थात इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु इस राष्ट्र का नाम इन्होंने नहीं सुझाया। 1933 में इनके मित्र और ऑक्सफोर्ड के सहपाठी चौधरी रहमत अली ने अपनी पत्रिका नाउ एंड नेवर में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अर्थात पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली हैं। महिला संगठन आर्य समाज स्थापना इसका हुआ कब? 1882 में। संस्थापक कौन थे? रमाबाई। स्त्री जरथरूट मंडल ये पारसी महिलाओं का अपना एक संगठन है। भारत स्त्री महामंडल इसकी स्थापना 1910 में हुई। कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। कौन किया? सरला देवी ने किया। विशेषता इसकी क्या थी? भारत में यह महिलाओं का पहला स्थायी मंडल था। द वुमेन्स एसोसिएशन कब हुई इसकी स्थापना? 1915 ईस्वी में। कहाँ हुई? मद्रास के अडयार में डॉर्थी जीन राजदास ने किया था। डीजेडी कौन थी? ये थियोसोफिस्ट थी, एनी बेसेंट की मित्र थी। विशेषता इसकी क्या थी? 1917 में इस संगठन ने महिलाओं का मताधिकार प्रदान करने के लिए एक शिष्टमंडल तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू के पास भेजा। अब देखिए